तो बेसिक्स माइक्रो के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के आप जो सामने टेबल देख रहे हो 0, 15, 1, 14, 2, 12, फिर 3 और 9, फिर 4 वीट, 5 मैंगो और 5 मैंगो और 0 वीट, ये दो प्रकार के पॉइंट से मिलकर बना है जिससे हमने ये कर्व ड्रॉ किया था। ये जितने पॉइंट पीपीसी के ऊपर आपको दिख रहे हैं ये सब अचीवेबल पॉइंट है। तो जब ऊपर वाले पॉइंट अचीवेबल है और मैं अगर मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट अंदर यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दूं, मान लो जैसे इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए बी सी डी ई और इस पॉइंट को हमने नाम दिया मान लो एफ, तो ए बी सी डी एफ पॉइंट तो आपस में अचीव हो रहे हैं ना, तभी तो कर बना, वरना कर बनता कैसे। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसे कर्व के अंदर है, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया जी, तो जो कर्व के ऊपर वाला पॉइंट अगर अचीवेबल है तो कर्व के अंदर वाला पॉइंट भी क्या होगा, अचीवेबल। तो अब जो टॉपिक चल रहा है ना वो चल रहा है अटेनेबल और नॉन अटेनेबल रीजन्स ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या टॉपिक चल रहा है बोलो बच्चों, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल रीजन्स ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये कर्व का जितना आपको ब्लू एरिया दिख रहा है, कौन सा एरिया दिख रहा है बोलो बच्चों, ब्लू, इसको कहते हैं अटेनेबल रीजन ऑफ पीपीसी। क्या कहते हैं, अटेनेबल रीजन ऑफ पीपीसी, क्योंकि ये रीजन हम अचीव कर सकते हैं। वरना अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कॉमर्स लेके कोई सीए कर ले, अचीवेबल है, लेकिन कॉमर्स लेके कोई साइंटिस्ट बन जाए, अचीवेबल है नहीं, क्योंकि साइंस और कॉमर्स अपने आप में रिवर्स है। तो वो पॉइंट्स जिनको पीपीसी के ऊपर प्लॉट किया गया है, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया ए बी सी डी ई और एफ, ये पॉइंट कौन से, अटेनेबल, और इसके अंदर का ये पूरा एरिया जो ब्लू में आपको दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं, अटेनेबल रीजन। लेकिन अगर कोई पॉइंट पीपीसी कर्व के बाहर है, जैसे कि ये पॉइंट सी, इसको कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो जब चादर ही इस बाउंड्री जितनी है, जब हमारी चादर है ही इस बाउंड्री जितनी, तो क्या पॉइंट नंबर सी जो कि बाहर आ रहा है वो क्या कभी अचीव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो इस पूरे रीजन को जो पीपीसी के बाहर है उसको हम क्या कहते हैं, अनअटेनेबल रीजन। बोलो हाँ। तो अटेनेबल रीजन कौन सा है, जो कर्व के अंदर है, और अनअटेनेबल रीजन कौन सा है, जो कर्व के बाहर है। बोलो हाँ या ना। तो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था माइक्रो बेसिक्स के अंदर पीपीसी शुरू, फिर हमने डिस्कस किया था पीपीसी व्हाई इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज शुरू कहाँ से हो रहा है, ऊपर से, और खत्म कहाँ हो रहा है, नीचे। और फिर हमने शेप की भी बात की थी कि पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, क्योंकि जो एक गुड है वो बढ़ने में तो 1 1 1 से बढ़ रहा है, लेकिन जो डिक्रीजिंग वाला गुड है उसकी रेट बढ़ते हुए इंक्रीजिंग रेट है। जैसे कि गिरा पहले 1 से, फिर गिरा 2 से, फिर गिरा 3 से, फिर गिरा 4 से, और फिर गिरा 5 से। इसीलिए कर्व कैसा होता है बोलो बच्चों, कॉनकेव। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट, इसको यहां तक लिख लो, फिर अपन शिफ्टिंग वाला टॉपिक जो है शुरू करेंगे। बस डायग्राम बना लो, फिर अपन शिफ्टिंग बनाएंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कर्व एक बार बना लो, अटेनेबल क्या होता है, नॉन अटेनेबल क्या होता है, फिर अपन इसकी शिफ्टिंग पढ़ेंगे, ओके ठीक है। चलिए अगले हेडिंग आप लगाओ पीपीसी की शिफ्टिंग अपनी कॉपी में। मैं सारे डायग्राम आपके विद एक्सप्लेनेशन अभी वापस समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी ध्यान देना। और बस पीपीसी हो जाने के बाद अगली क्लास से हम प्रोबेबली ले लेंगे आपका टोटल यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन वाला जो चैप्टर है, राइट। शिफ्ट्स ऑफ पीपीसी। सबसे पहले समझना, अगर जीवन में एक ही प्रकार का कर्व एक ही पोजीशन पे रहे, मान लो हम डॉक्टर के पास गए है ना, या किसी की ईसीजी स्ट्रेट आ जाए, क्या होगा, खत्म। तो अगर ये कर्व एक बना दिया हमने, ठीक है ना, बोलो एक्स एक्सिस पे कौन सा गुड लेना है अपने को, एक्स, और वाई एक्सिस पे कौन सा गुड लेना है अपने को, वाई। हमेशा कर्व पहले बनता है। स्कूल में कई बार क्या सिखाते हैं, बेटा पॉइंट मिलाओ फिर कर्व बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 34 क्वेश्चन इको के पेपर में आते हैं। 11th में कितने क्वेश्चन आते हैं, 34, और 34 में अगर सबसे लेंदी आप अकाउंट्स के बाद किसी पेपर को मानो तो वो क्या है, इको। तो उसमें हम पॉइंट मिलाने बैठे तो फिर तो 34 क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर भी पॉइंट भी अगर मिला लो और कर्व अगर की शेप गलत बना दी
तो आंसर में फिर भी नंबर 0। इसलिए मैं क्या सिखाता हूँ, पहले आप शेप बना लो, पॉइंट मिलाओ नहीं मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो कोई डाउट? अब गुड एक्स पे गुड वाई, गुड एक्स एक्सिस पे गुड एक्स और वाई एक्सिस पे गुड वाई। मुझे बताओ कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, पीपीसी क्या एज्यूम करता है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, टेक्नोलॉजी क्या है, लिमिटेड। लेकिन कभी तो देश में इनोवेशन होता है। गया वो जमाना कि आप कबूतर बेच के चिट्ठियां उड़ाई जाती है क्या? चिट्ठियां उड़ती है कबूतर से? नहीं। टेक्नोलॉजी आई, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, हाँ, तो अब कम्युनिकेशन करना आसान हो गया। जब कम्युनिकेशन करना आसान हो गया तो लोग रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है। कर्व का ऊपर या नीचे शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं रिसोर्सेज कम ज्यादा हो रहे हैं, रिसोर्सेज तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, लिमिटेड है लिमिटेड ही रहेंगे। लेकिन कर्व का ऊपर बढ़ने का मतलब है देश में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, ताकि जो रिसोर्सेज पहले यूज नहीं हो पा रहे थे वो भी अच्छे से यूज हो सके। तो अब अगर रिसोर्सेस इतने बढ़िया बने कि गुड एक्स भी बढ़ के मान लो यहाँ पर आ गया और गुड वाई भी बढ़ के मान लो यहाँ पर आ गया, तो ये पूरा का पूरा कर्व कॉनकेव कर्व किस प्रकार से बनेगा? बोलो, इस प्रकार से बनेगा। मतलब कि अगर मैं मान के चलूं ये पीपीसी 1 था पहले, मान लो पीपीसी नंबर 1, तो ये पीपीसी नंबर क्या होगा? 2। मतलब बोलो कर्व ऊपर बढ़ा या नीचे? ऊपर। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं कि पीपीसी 1 से लेके पीपीसी 2 कर्व शिफ्ट कब होगा? जब रिसोर्सेस क्या हो? इंप्रूव। या रिसोर्सेस के साथ में और यहाँ पे लिख दो मान लो टेक्नोलॉजी। अगर रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी दोनों इंप्रूव होंगे तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? बोलो ऊपर। और रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी इंप्रूव दोनों गुड्स के लिए हुए, बोलो बोथ एक्स एंड वाई, तो कर्व कैसे शिफ्ट होगा? बोलो ऊपर की तरफ। कुछ बुक्स में राइट लेफ्ट लिखा है, तो मैं आपको समझाऊं कि आप मेरे रिवर्स बैठो, बताओ अपना राइट हैंड खड़ा करो, राइट हैंड खड़ा करो, ये बताओ ओरिजिनल कर्व से कर्व राइट शिफ्ट हुआ तो बोलो कर्व ऊपर शिफ्ट हुआ या नीचे? ऊपर। तो कर्व को ऊपर बढ़ने को ही अपन क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा। अब कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि बोलिए राइटवर्ड शिफ्ट क्या है, तो आप बोलोगे रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी क्या हुई है? इंप्रूव। और अगर पूरा पैरेलल कर्व, इसको पैरेलल ही कहते हैं मैक्स में, अगर पैरेलल कर्व शिफ्ट हो तो उसको हम कहते हैं रिसोर्सेस दोनों गुड्स की बढ़ी है सर, एक्स की भी और वाई की भी। सही है सर? नो? लेकिन अगर मैं कहूं कि सर रिवर्स हो गया, तबाही हो गई। अगर कर्व पूरा इस तरीके से, अच्छा कर्व जब भी बनेगा हमेशा कैसा बनेगा? बोलो बेटा कॉनकेव। कैसा बनेगा? कॉनकेव। अगर ये कर्व पीपीसी 1 ये वाला कर्व था हमारा पीपीसी 1, है ना, और अब ये अंदर वाले कर्व की शिफ्टिंग कब होगी? बोलो पीपीसी 3 नाम दे देते इसको। तो ये पीपीसी 1 से कर्व, पीपीसी 1 से कर्व जो है पीपीसी 3 शिफ्ट कब होगा? जब बोलो रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हुई। क्या हो गई है? इंप्रूव का उल्टा। बोलो बोलो, इंप्रूव का उल्टा। रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी क्या हो गई है सर? आउटडेटेड हो गई है। क्या होती है? बोलो बेटा। जब आउटडेटेड हो गई है तो कहते हैं जो घर में है वही ढंग से चल जाए, बाहर वालों को कहाँ ढूंढ रहे हो? आप आज बोलो समाज सेवा करें, अरे भाई पैसा खुद के पेट पालने का नहीं है, कहाँ समाज सेवा करोगे? कर सकते हो? नहीं। तो अगर रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी हम गरीब हो जाए तो ये कर्व जो ओरिजिनल 1 था ये क्या हो गया? बोलो आज पीपीसी 3 हो गया। यहां पर क्या हुआ सर? यहां पर बोथ गुड्स एक्स एंड वाई बोलो इंक्रीज हुए या फॉल हुए? फॉल हुए। और इसी शिफ्टिंग को सर हम कहते हैं, बोलो आपके कौन से साइड कर्व शिफ्ट हुआ? लेफ्ट। तो इसी साइड को हम कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। क्या कहते हैं? बोलो सर हम इसे लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। ये फर्स्ट टाइप की शिफ्टिंग है जो हमको पीपीसी के अंदर पढ़नी है और हमने पढ़ ली। बोलो हाँ, कोई डाउट? ये फर्स्ट शिफ्टिंग और डायग्राम क्लियर हुए तो हम आगे बढ़ेंगे। बना लो जल्दी से, फास्ट
फर्स्ट पार्ट, अगर कर्व PPC1 से PPC2 शिफ्ट होता है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, ऊपर की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट, और अंदर की तरफ इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ PPC। राइट इट फास्ट एवरीबॉडी। पूरा का पूरा राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी क्या होंगे? इम्प्रूव। और कर्व पूरा अंदर शिफ्ट कब कब होगा? जब रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी क्या होंगे? आउटडेटेड। कोई डाउट? सेकेंड टाइप की जो शिफ्टिंग है ये कब होती है? अब यहां पर क्या है ना, शिफ्टिंग का पहले आप तरीका देखना, फिर आप बताना क्या हो रहा है। गुड एक्स एक्सिस पे, गुड वाई एक्सिस पे। ओरिजिनल कर्व हमने बनाया है एरा, इसका हमने नाम दिया PPC1। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि यार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में नाम क्या रहा है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर रिसोर्सेस इंप्रूव होने पर दोनों ही गुड्स को ज्यादा बनाए, जरूरी है भाई। वीट और मैंगो, पूरा एग्जांपल शुरू भी टॉपिक इसी से हुआ था, खत्म भी इसी पे करूंगा। फार्मर को ज्यादा क्या बेचने में फायदा है, वीट या मैंगो? मैंगो सीजनल है, लेकिन वीट 12 महीने डिमांड में है। आम को 12 महीने चला नहीं सकते, लेकिन वीट को कभी भी खाओ, तीनों टाइम खाओ, रोटी चलती है। तो अब मान लो एक्स एक्सिस पे हमने लिया मान लो वीट, और वाई एक्सिस पे लिया मैंगो, और कंज्यूमर के पास बढ़िया खेत आ रहा है, तो बताओ वो आम उगाएगा या वीट उगाएगा? वीट। तो हम कहते हैं कि भाई उसने क्या करा, उसने मैंगो को उतना ही रखा, लेकिन उसने वीट को क्या कर दिया बोलो? इंक्रीज। तो अब ये जो शिफ्टिंग है PPC2, इस शिफ्टिंग में क्या हुआ आप समझो, PPC1 से कर्व PPC2 शिफ्ट तो हुआ, वापस हुआ राइट साइड ही है, लेकिन सिर्फ यहां पर एक्स गुड क्या हुआ है? इंक्रीज। और वाई क्या रहा सर? सेम। पॉसिबल है ना? ऑन द अदर एंड उसको लगता है यार वीट उगाने में तो यार मेहनत बहुत है, ऐसा और ना, एक काम करो, आम तो उतना ही होगा, लेकिन वीट में मेहनत बहुत है, लेबर भी बहुत चल लगती है, थ्रेशर्स वगैरह लाने पड़ते हैं, कटाई सिंचाई वगैरह करनी पड़ती है पूरे खेत की। आम के पेड़ को इतना मेहनत नहीं है, बस पेड़ लगाओ, आम चल गया तो हर साल आम देगा आम का पेड़। तो एक काम करो, आम को वही रखो, वीट को कम कर दो, तो करो कैसा शिफ्ट होगा बोलो? इस प्रकार से। बोलो हाँ। तो यहां पर जो कर्व शिफ्ट हुआ इसका नाम हमने दिया PPC3। तो मुझे बताओ PPC1 में PPC3 शिफ्टिंग तो हुई, लेकिन यहां पर x क्या हो गया बोलो? डिक्रीज हो गया। हाँ, y क्या है बोलो? सेम। हो सकता है ना किसान चाहे कि मेरे को आम के सीजन में तो उतनी इनकम चाहिए जितनी मैं हर साल कमाता रहूं, इसलिए उसने y को दोनों केस में क्या रखा बोलो? सेम। अगर बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, वीट में ज्यादा पैसा मिलेगा, वीट को बढ़ा दूंगा, आम तो वही रखूंगा। ये सर नो। तो इसको कहते हैं हम गुड एक्स की शिफ्टिंग। किसकी शिफ्टिंग? यहां पर ओनली शिफ्ट कौन सा हो रहा है बोलो? गुड एक्स। वाई गुड क्या है बोलो यहां पर? सेम। कोई डाउट? दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ शिफ्टिंग ऑफ PPC। एग्जाम में सर हमें कौन सा बनाना है? आपको जैसा बोला जाए वैसा बनाना है। अगर आपको बोले गुड एक्स और वाई दोनों इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट वाला बनेगा। गुड एक्स और वाई दोनों डिक्रीज हो रहा है, तो भी फर्स्ट वाला लेफ्ट वाला बनेगा। आपको बोले एक्स को सेम रखना है, वाई को चेंज करो, तो वो अब थर्ड शिफ्टिंग अब पढ़ाऊंगा। और अगर आपको बोले कि वाई को सेम रखो, एक्स को चेंज करना है, तो ये वाली शिफ्टिंग। हाँ जी बोलिए। वाई सेम है, एक्स ही चेंज हो रहा है। हाँ तो वो आ रहा है ना अभी। 3 शिफ्टिंग है, अभी 2 पढ़ाई, अब एक और पढ़ाएंगे। बोलो यहां तक कोई डाउट? लिख लो जल्दी से। सेकंड वाली शिफ्टिंग लिख लीजिए फास्ट। वाई वाली शिफ्टिंग अब पढ़ाएंगे, अभी वाली लिख लो। है थर्ड शिफ्टिंग है सर, अगर सिर्फ कौन सा गुड चेंज हो? वाई। ओनली गुड वाई चेंजेस, एक्स क्या रहेगा बोलो? कांस्टेंट। सेम। सेम को इकोनॉमिक्स में और क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट। ठीक है। सुनना आप ध्यान से, पहले समझना कैसे डायग्राम बनाना है। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन हो तो पहले आप देखो मैं कैसे डायग्राम बना रहा हूं।
पहले लेबल करा, गुड एक्स पे गुड एक्स, गुड वाई पे गुड वाई, ओरिजिनल सीधा कर्व बनाना है, कोई पॉइंट नहीं, पूरी माइक्रो में ध्यान रखना, सीधा कर्व बना, बस ये ध्यान होना चाहिए कर्व कैसे होता है, कॉनकेव, पी पी सी वन, ये ओरिजिनल है। अब y को ही चेंज करना है, x को सेम रखेंगे, तो एक पॉइंट y के ऊपर ले लिया, कर्व बनेगा बिल्कुल कॉनकेव इस तरीके से, x का जो पॉइंट है वो क्या रहेगा बोलो बेटा, सेम, कोई डाउट? इस पॉइंट में आप देखो x सेम रहा और y क्या हो गया, चेंज। यहां पर इसको नाम दे देंगे PPC2, कोई डाउट? तो सर यहां पर PPC1 से जो कर्व है वो PPC2 शिफ्ट हुआ, लेकिन x क्या है बोलो, सेम, और y ऊपर, बोलो आपको ऊपर ये हाथ और नीचे ये, ऊपर कोई भी चीज होती है तो क्या होगा बोलो, y ऊपर जा रहा है मतलब y क्या हो रहा है, इंक्रीज। रिवर्स भी देख ही लो फिर बना लेना। एक पॉइंट y का नीचे लेंगे और इसको सेम यहां पर इसी पॉइंट पर हम मैच कर देंगे, बोलो हाँ, तो इसको यहां पर नाम दे देंगे PPC3। PPC2 में y बढ़ा, PPC3 में y कम हो गया, तो PPC1 से कर्व शिफ्ट हुआ सर PPC3, लेकिन ये जो शिफ्टिंग हुई इसमें x सेम है और y क्या हो रहा है, डिक्रीज। या फिर एग्जाम में इसको एक बार बोल देते हैं कि y की टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, x को सेम रखना है, तो फिर अभी आप यही डायग्राम बनाओगे, बोलो हाँ। ये पूरे टॉपिक को सर हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ PPC, क्या कहते हैं बोलो बच्चों, शिफ्टिंग ऑफ PPC। यहाँ पर PPC की शिफ्टिंग होती है पूरी कंप्लीट, जल्दी से लिख लीजिए, फिर कोई डाउट हो तो पूछेंगे, फिर क्वेश्चन हम ले लेंगे कभी। इस रेट का नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है सर, कुछ नया नहीं है, बहुत इजी है। वो रेट जिस पर एक गुड तो बढ़ रहा है लेकिन जो गिर रहा है, बोलो यहाँ पर x और y दिख रहे हैं, y x बढ़ रहा है 1 2 3 4, माइनस नहीं है वो, डॉट है, ठीक है, और y कम हो रहा है 14 13 11 8 और 4, बस x कितने से बढ़ रहा है बोलो, एक एक से, और y पहला कितना कम हुआ, फिर कितना कम हुआ 2, फिर कितना कम हुआ 11 के बाद 8, 3 कम हुआ, 8 के बाद 4 कम हुआ, बोलो हाँ। तो बस इस रेट को कहते हैं MRT, क्या कहते हैं बोलो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि सर एक गुड को इंक्रीज करने के लिए जो दूसरा गुड कम हो रहा है उसकी कम होने की रेट क्या है, हाउ मच वन गुड हैज टू सेक्रीफाइस सो एज टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ अदर आउटपुट। एक को बढ़ाने के लिए जो y किस रेट से कम हो रहा है, फॉर्मूला क्या सर, डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। सर x किसको मानना है और y किसको मानना है, y, क्योंकि रेट वो रेट है जिस पर जो फॉलिंग गुड है वो किस रेट से फॉल हो रहा है, तो ऊपर क्या रहेगा, फॉलिंग वाला गुड, और नीचे कौन सा गुड रहेगा, इंक्रीजिंग। और डायरेक्ट इन नंबर को डिवाइड नहीं करना है आपस में, क्या 14 डिवाइड बाय 6 0 करके आ जाओ, 13 डिवाइड बाय 1 नहीं करना है, आपको चेंज को लेना है, इसको लेना है बोलो चेंज को। मैं कहता हूं कि भैया x 0 से 1 हुआ, बोलो कितना चेंज हुआ 1, फिर 1 से 2 हुआ, बोलो कितना चेंज हुआ 1, 2 से 3 हुआ, कितना चेंज हुआ 1, और 3 से 4 हुआ, कितना चेंज हुआ, इसको क्या है, इसको क्या है डेल्टा x, क्या क्या है बोलो डेल्टा x। अब y की बात करें, बोलो 14 से 13 कितना चेंज हुआ 1, 13 से 11 कितना चेंज हुआ 2, 11 से 8 कितना चेंज हुआ 3, और 8 से 4 कितना चेंज हुआ 4। तो बस 1:1 2:1 3:1 डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा, और 4:1, इस रेट को 1 2 3 4 ये जो रेट है इसको अपन क्या कहते हैं सर, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कई बार कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि PPC कॉनकेव इसीलिए होता है क्योंकि MRT इंक्रीजिंग आ रही है, क्या रही बोलो इंक्रीजिंग। हाँ माइनस करते हैं, माइनस प्लस कंसिडर नहीं करना है, टोटल अपने को मॉड्यूलस लेना है, क्या लेना है, मतलब अगर कोई नंबर माइनस में तो उसको भी क्या करेंगे प्लस, जैसे 14 माइनस 13, 13 माइनस, वैसे सारे प्लस के, हमको यहाँ पर इस तरीके से माइनस करना है, आप देखो यहाँ पे ऐसा नो।
तो क्योंकि एमआरटी इंक्रीजिंग है इसलिए पीपीसी कैसा होता है बोलो, कॉनकेव। फॉर्मूला डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ऊपर क्या रखना है, ट्रांसफॉर्म कौन सा गुण किस में हो रहा है। क्या मैं इस पूरी टेबल को देख के ये बोल सकता हूं कि वाई एक्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यस और नो। वाई एक्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि कम किसको कर रहे हो आप, वाई को, और बना किसको रहे हो ज्यादा, एक्स को। तो वाई किस में चेंज हो रहा है, एक्स में। तो वो रेट जिस पर वाई ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो ऊपर क्या रहेगा वाई और नीचे क्या रहेगा एक्स। बोलो हाँ, इसको कहते हैं एमआरटी। यहां पर आपका पीपीसी होता है पूरा का पूरा फिनिश, ठीक है। बाकी वाई क्या है और एक्स क्या है वो अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। बोलो हाँ। कोई डाउट, हाँ जी, हाँ हाँ, वो आप रेशियो भी लिख सकते हो या सॉल्व करके भी लिख सकते हो, दोनों। वैसे सॉल्व करोगे तो भी 2/1 2। हाँ हाँ, नहीं उल्टा नहीं होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन में समझ गया। आप कह रहे हो कि इसको उल्टा लिख दो 1:1 2 1:2 1:3 ऐसे लिख दो, वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मीनिंग क्या है इस रेट का, वो रेट जिस पर एक गुड क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। तो जो सेक्रीफाइसिंग है, जो सेक्रीफाइस है वो ऊपर रहेगा। तो जब सेक्रीफाइस वाला ऊपर रहेगा तो रेशियो उल्टा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एमआरटी निकलता ही किस लिए है, किस रेट पर वाई ट्रांसफर हो रहा है एक्स में, इसलिए रिवर्स पॉसिबल नहीं है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई नहीं करना। कोई डाउट, सब वापिस समझाओ, ठीक है। एमआरटी यहाँ पर खत्म, पीपीसी के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर होते हैं खत्म। कोई डाउट, डन।